जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपेक्स इंग्लिश क्लास में भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उम्मीद तो यही है कि टाइम कम है तो तैयारी तो चल रही होगी ज़बरदस्त। जिसका नहीं चल रहा है तो उसको उसके पास जल्दी से शेयर कर दो। क्या? जिसका नहीं चल रहा है उसके पास जल्दी से शेयर कर लो ताकि उसका भी कुछ भलाई हो जाए, वो भी कुछ पढ़ ले। तो आज हम देखने क्या जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। हम लोग एंशियंट क्लियर कर चुके हैं, अब मेडिवल में देखने जा रहे हैं, मेडिवल पीरियड में। तो पहले जो है, सबसे पहले डेली का वही कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि समय कम है और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके इतने ही समय में, तो आपको क्या करना है? अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का सारा वीडियो जो है अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, और प्लस में आप टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सब चीज़ क्या है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा एकदम फ्री, 0 रुपया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इतना आपको करना है, और प्लस में आपको क्या करना है? तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर इससे पीछे वाले क्लास आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस, हाँ, मेडिवल हिस्ट्री में क्या, कौन सा सिलेबस है क्या। हिस्ट्री तो 3 भागों में डिवाइड है, ये तो हमें भी पता है कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। लेकिन एंशियंट में हम देख लिए 4 चैप्टर था हमारा, और मेडिवल में देख लेते हैं क्या है। चलिए, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में क्या है कि आपका सिलेबस, इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो आपके हिस्ट्री में जो है, मिडिवल हिस्ट्री में ये सेकेंड खंड में दूसरे भाग में है, तो इसमें 5वां चैप्टर है, यात्रियों के नजरिए। क्या है? यात्रियों के नजरिए। 5वां हो गया। छठा, भक्ति सूफी आंदोलन। भक्ति सूफी आंदोलन हो गया। 7वां क्या है? 7वां है इसमें आपका एक साम्राज्य की राजधानी, यानी विजयनगर के बारे में। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में इसमें है, जो कि कौन सी राजधानी? तो विजयनगर। और 8वां है आपका, 8वां क्या है? तो ये मुगल के बारे में है, किसान, जमींदार और राज्य। और 9वां क्या है? तो 9 है आपका ये राजा और विभिन्न वृत्तांत है।
राजा और विभिन्न वृत्तांत है, ये हो गया। चलिए, तो ये है आपका मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस हो गया। इसमें जो है पहला क्या है, पांचवा है, पांचवा चैप्टर हिस्ट्री को 3 खंडों में बांटा गया। तो ये सेकंड खंड में है। तो पांचवा चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, यानी जब मेडिवल टाइम में जब यात्री लोग आए, तरह तरह के यात्री लोग आए भारत में, तो उन्होंने क्या, किस प्रकार से भारत का आकलन किया, किस प्रकार से भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, और भारत का नजरिया उन क्या था, उनके उनकी भारत को देखने का नजरिया क्या था, कौन से दृष्टिकोण से उन्होंने भारत को देखा, क्या व्याख्या की है उसके बारे में। तो अब बताइए, क्या हम इसके बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लिए, तो आया था, उसके समय में आया था कौन, तो इब्न बतूता मान लीजिए, उसके बारे में देखें तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगर हम देख लिए मार्को पोलो के बारे में, तो मार्को पोलो आया था कब, तो आया था विजयनगर के टाइम में। तो बताइए, क्या पहले इसको देखना सही रहेगा? पहले अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, क्या कि हम इसके बारे में अगर कोई चर्चा हुआ, मान लीजिए अगर हम मार्को पोलो के बारे में बोल दे, अगर हम बर्नियर के बारे में बोले, तो ये आया था कब, तो ये आया था मुगल साम्राज्य के बारे में समय में। तब क्या, जब मुगल साम्राज्य पहले पढ़े रहेंगे तब तो उसके बारे में चर्चा होगा, तब हम जानेंगे। इसलिए इसको हम पहले नहीं कराएंगे। पहले कौन से चैप्टर करने वाले हैं? पहले हम करेंगे भक्ति सूफी आंदोलन, उसके बाद विजयनगर, फिर जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तब हम पांचवें टॉपिक पे आएंगे। क्यों? क्योंकि तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इसमें कोई शब्द आ रहा है तो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, उससे हम रिलेट कर सके। इसलिए कौन सा चैप्टर आज शुरू करेंगे? तो आज छठे चैप्टर, जिसका नाम क्या है, भक्ति और सूफी आंदोलन। तो आइए देखते हैं चैप्टर की तरफ। इससे पहले आपको क्या करना है, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अटेंड करो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर और ये सब चलता रहना चाहिए। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति सूफी परंपरा धार्मिक विश्वासों में बदलता और क्या बदलाव और श्रद्धा का जो ग्रंथ है उसके बारे में, कि किस प्रकार से भक्ति जो है, हम देख रहे हैं कि जब जब देख रहे, अभी तक हम 4 चैप्टर क्लियर किए, उसमें हम सब में देखें कि धर्म जो है वो चलता ही आ रहा है, उसका धीरे धीरे स्वरूप, उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ जो है चेंजिंग आ रहे हैं, तो नए नए धर्म जो है उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रत्येक धर्म में धीरे धीरे कुछ न कुछ जटिलताएं आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, तो दूसरे धर्म उत्पन्न हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। तो यानी धर्म जो है क्या प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। जब जब मनुष्य जो है क्या एक साम्राज्य की तरह नहीं रह रहा था, एक कबीलाओं की तरह, एक ग्रुप में छोटे छोटे टुकड़ी में मनुष्य रह रहे थे, लोग उस समय भी क्या करते थे, तो भक्ति की भावना उनमें उस समय भी थी, पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। हम जब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हम क्या देखें कि मातृभूजा, ये जो है मातृभूमि की पूजा करते थे और प्लस में शिव की भी पूजा करते थे, लिंग के तौर पे शिवलिंग की पूजा करते थे और वृक्षों की भी पूजा करते थे। यानी क्या हुआ कि लोग जो है पहले प्रकृति पूजा करते थे, फिर जब उनमें पहले विश्वास की जो क्या था, तो आस्था थी, फिर उसमें विचार जो है धीरे धीरे बदलते गए, स्वरूप बदलता गया भक्ति का, तो वो क्या करने लगे, तो अब जो है कर्मकांडी हो गया, थोड़ा सा धर्म थोड़ा सा कर्मकांडी हो गया, फिर उसमें थोड़ी जटिलताएं भी आ गई। तो इस कारण जो है धर्म का स्वरूप धीरे धीरे किस प्रकार से बदला, उसको हम इसमें देखेंगे, और किस क्या कारण था कि भक्ति में जो है इतना ज्यादा बदलाव कर दिया गया, ताकि जो है क्या आंदोलन के तौर पर इसे देखा गया। इतना ज्यादा बदलाव हो गया, इतना ज्यादा सुधार हुआ भक्ति में, लगातार सुधार होते चला गया सारे जगह, पूरे भारत में जो है दक्षिण से शुरू हुआ, दक्षिण भारत से और उत्तर भारत तक लगातार भक्ति में सुधार होते चला गया, सब धर्म में सुधार होता चला गया।
एक तरह से आंदोलन के तौर पे था। तो इसको किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से हुआ, तो पहले इसका परिचय देख लेते हैं। चलिए, तो भारत में भक्ति इतिहास का आरंभिक वैदिक परंपरा से ही शुरू हो गया था। कि भारत में भक्ति का इतिहास जो है, भक्ति इतिहास का आरंभ जो है कब हुआ था, तो ये वैदिक काल से ही शुरू हुआ। हम देख रहे हैं वैदिक काल से ही शुरू हुआ है। जब लोग क्या, लोग एक कबीलाओं में रहते थे, तो अपने कबीले में लोग अपने अपने इष्ट जो है देवता है उसकी पूजा करते थे, जिनको माने वो उनको पूजा करते थे सभी लोग। धीरे धीरे उनका जो स्वरूप क्या होगा, चेंज हो गया। इस कारण धर्म भी क्या व्याख्या अलग अलग होने लगी, उसमें धीरे धीरे जो है जटिलताएं भी आने लगी। दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय हुआ। दक्षिण भारत में दो तरह का धर्म जो है उत्पन्न हुआ, एक शैव और एक वैष्णव। विस्तार से इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। शैव यानी शिव को मानने वाले, और वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले। चलिए, रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में लाए। देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है मेनली तौर पे रामानंद को दिया जाता है, लेकिन सिर्फ इसमें रामानंद का ही योगदान नहीं है। यानी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है रामानंद को दिया जाता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें योगदान इनका ही नहीं है। कबीर का भी योगदान है, रामानुज का भी योगदान है। रामानुज ने क्या किया, उन्होंने सिद्धांत दिया, उसके सिद्धांत को, रामानुज के सिद्धांत को रामानंद ने उत्तर भारत में लाया और उसे प्रसारित करने का काम किया कबीरदास ने। देखिएगा, आप समाज में आपको बोला जाता है क्या, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ो, ताकि क्या बुद्धि खुलेगा, तब थोड़ा अच्छे बनेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा है वो महान है, आप बिना पढ़े भी महान बन सकते। सिर्फ आपकी कर्म जो है क्या अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कबीर की, तो कहते ना काला अक्षर भैंस बराबर, जच जाता है उनपे, एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं उनको, फिर भी आज इतने महान है। क्या कभी कलम कॉपी छुए नहीं, अब कहोगे कि उसका लिखा हुआ हम कैसे, हमें कैसे मिल जाता है। तो उनकी वाणी जो है वो दूसरे लोगों ने लिखा है, वो कभी लिखे नहीं है, वो सिर्फ उपदेश दिए हैं, अपनी वाणी जो है बोले हैं, उनका लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। वो जो बोले हैं उनकी वाणी को लोगों ने लिखा है, तो आपको मिलेगा। तो मान लो नहीं पढ़ा है तो बोलने तो आएगा ही, क्या बोलने तो छोटे बच्चों को भी आता है, जिसको नाम नहीं आएगा उसको भी। तो इसमें क्या है कि कबीर जो है कभी ये पढ़े ही नहीं, कभी नहीं। और ये सोचते कैसे थे, लॉजिक से, लॉजिक से सोचते थे, लॉजिक, लॉजिक से सोचते थे। तो अब बताइए, क्या बिना पढ़े महान नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते। सिर्फ कैसी हो, तो भावना अंदर जो है, आपकी भावना कैसी हो, तो नेकी का भावना हो, आपका जो है भावना दूसरे के प्रति अच्छा हो, और हमेशा जो है दयावान भावना हो। तो क्या है, तो रामानंद को भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। रामानंद को क्या दिया जाता है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। रामानंद सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति का विरोध किया। देखेंगे इसमें डिटेल में, अभी जो थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ताकि हमें जब वहां पे जाएंगे, टॉपिक पे आएंगे, तब थोड़ा दिमाग खुलेगा। क्या अभी जो इसके बारे में सिर्फ हम परिचय देख रहे हैं, परिचय, ट्रेलर देख रहे हैं अभी। क्या चलिए, अब देख रहे हैं क्या, तो एक तरफ भक्ति आंदोलन और दूसरी तरफ सूफीवाद ने समस्त भारत में के वातावरण को धर्ममय कर दिया। क्या कर दिया, तो धर्ममय, यानी हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि धर्म जो है क्या, धर्म लाया गया व्यक्ति को बांधने के लिए। व्यक्ति को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कहेगा हम राजा है, हमारे अलावा कोई है ही नहीं इस संसार में, सिर्फ खुद को मान्यता देगा, बाकी दूसरे को कोई वैल्यू है ना। जिस कारण क्या हुआ, तो व्यक्ति को बांधने के तौर पे धर्म को लाया गया, ताकि व्यक्ति का जो कार्य है, उसके जो अधिकार है वो सीमित हो सके। अगर आपकी बोलने की आज़ादी दी गई है आपको, उसमें भी कुछ ना कुछ नियम है। जैसे अगर आपको बोलने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ बोल सकते हैं।
इतना ही बोल सकते जिसे वो सहन कर सके, इतना ज्यादा ना कि उसको भी बुरा लग जाए। मान लो सर आपको पूरी छूट दे दी जाए, तो चलते चलते किसी के मुंह पे थूक देगा, किसी को एक झापड़ लगा दिया, क्या ये आजादी है? अगर ऐसी आजादी दे दी जाए तो कोई शांति से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो दूसरे के मुंह पे थूकेगा, वो दूसरे को मारेगा तो भी वो सेम करेगा। तो इस कारण जो है हमेशा चलता रहेगा ये सब। इसलिए क्या हुआ, तो लोगों को बांधने के लिए उस समय संविधान तो था नहीं। संविधान कब आया? संविधान तो आजादी के बाद आया, 1950 में लागू हुआ। 1949 के जब 47 में आजादी हुई, लगभग उसी समय से ये सब शुरू हो गया था संविधान का जो है तौर तरीका। लेकिन क्या इससे पहले संविधान था? था। संविधान के तौर पे धर्म को लाया गया था, ताकि धर्म में जो कहा गया है आप उसको पालन कीजिए। इसके अलावा आप ज्यादा अपने अधिकार को नहीं फैला सकते। इससे जो है आप ज्यादा जो है अपनी मर्यादा को नहीं उल्लंघन नहीं कर सकते। एक लिमिट है आपकी जो है स्वतंत्रता की। ये सब क्या है, ये सब धर्म में, सारी व्याख्या धर्म में है। इसलिए धर्म को लाया गया था। धर्म जो है क्या, संविधान के तौर पे धर्म को लाया गया था। चलिए, तो आगे क्या है, तो भारत धार्मिक इतिहास का यह क्या, तो स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल है क्यों? क्योंकि भारतीय इतिहास का ये स्वर्णमय काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय जो है सारे पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में धर्म का एक नई उदय हुआ, नया उद्भावना हुई धर्म का, और पूरे भारत को धर्ममय कर दिया। सारे भारत में, पूरे भारतवर्ष में धर्म का फैलाव हो गया, और सारे भारत जो है धर्ममय हो गया। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इस काल को? तो धार्मिक इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये जो धर्म धर्म जो है ये किस प्रकार से उद्भव हुआ। पहले तो ये शुरू से ही चल रहा है, शुरू से प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि दक्षिण भारत में पहले तो धार्मिक आंदोलन हुआ क्यों? कुछ कुछ न कुछ तो रीजन होगा। देखिए, आपको पढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़िए तो जो आपके साथ सामने जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस पर सवाल उठाइए। सवाल उठाइए उस पर कि हाँ ये हुआ क्यों था, और सोचने की कोशिश कीजिए। ये ना कि हाँ लिखल है तो सिर्फ हम पढ़ लिए, याद कर लिए, हो गया। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे सिर्फ रट्टू तोता बन के रह जाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या करना है, उस पर सवाल उठाना कि हाँ ये हुआ कैसे होगा, क्यों, क्या कारण क्या था कि इसको लाया गया भक्ति आंदोलन को। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। क्या इस संसार में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि भक्ति आंदोलन शुरू हो गई, भक्ति के लिए आंदोलन किया गया, इतना बड़ा आंदोलन कि पूरे भारत में यह आंदोलन फैल गया। क्या, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कई कारण हो सकता है। जैसे हम देखें भक्ति आंदोलन के कारण, तो चलिए भक्ति आंदोलन के कारण देखें तो इसमें कई कारण हो सकता है। एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक। राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, और कई सारे कारण हो सकता है। जैसे आर्थिक कारण भी हो सकता है इसमें। सब पे देखेंगे कि क्या कारण क्या हो सकता है। पहले ये देख ले कि हाँ कौन कौन कारण हो सकते हैं। पहले तो ये राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि राजाएं उस समय भी थे। क्या, प्राचीन काल से ही राजाएं थे। तो सामाजिक कारण भी हो सकता है कि समाज में भी कुछ कुछ न कुछ गलत होगा धर्म को लेकर, कुछ न कुछ उच्च अलग होगा। इस कारण जो है क्या हुआ, तो धर्म का स्वरूप जो है उसमें बदलाव लाया गया। आर्थिक कारण भी हो सकता है, और आर्थिक हो गया धर्म, और एक धार्मिक कारण भी हो सकता है। चलिए, अब देखते हैं इस तीनों पे, इस चारों पे जो है एक एक करके
पहले राजनीतिक कारण, यानी राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? तो राजनीतिक कारण यह हो सकता है कि उस समय हम देखें कि हुआ क्या था कि अरबों ने आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण किया था। भारत पे आक्रमण किया था तो उन्होंने क्या किया कि आक्रमण किया तो अपने धर्म को क्या किया, अपने धर्म को फैलाना चालू कर दिया और बाकी धर्मों को समाप्त करना चाहा। ये कारण। तो इसमें राजनीतिक कारण क्या है? तो क्या था, तो एक नवीन राज्य जो है, एक नवीन राजा जो है क्या हो गए, एक नवीन राज्य वर्ग जो है स्थापना हो गई और उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया। एक नया जो साम्राज्य शुरू हुआ, एक नए जो है राज्य करने आ गए नए धर्म, और उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें अरब थे। ये हो गया। अब देखते हैं सामाजिक कारण क्या हो सकता है। तो सामाजिक कारण, समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी बुराइयां थी। आप देखिएगा समाज में क्या था, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, दास प्रथा था। ये सारे जो है बुराइयां थी, पूरी तरह से समाज जो है बुराइयों से एकदम घिरा हुआ था। क्या था सामाजिक बुराइयां? तो इसमें सती प्रथा, समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा थी, बाल विवाह, बाल विवाह हो गया। और भी कई सारी बुराइयां थी, जैसे दास प्रथा हो गया और सती प्रथा। और विधवाओं की जो है दशा हीन थी, विधवाओं की हीन दशा, विधवाओं की दशा कैसी? तो हीन दशा विधवाओं की। इस प्रकार से क्या था, तो ये सारी जो है बुराइयां समाज में थी, तो इस बुराइयों को कम करना था। ये बुराइयां कम कैसे होगा? तो धर्म में कुछ नए सिद्धांत लाए जाएंगे। तो सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, जैसे अगर समाज में कुछ क्या अभी जो है कल्याण करना हो, कुछ अगर बदलाव करना हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ नियम को लाते हैं और उस नियम को संविधान में हम ऐड कर देते हैं, ताकि इस नियम से समाज में बदलाव आ सके। तो उस समय संविधान के तौर पे धर्म था, तो हम क्या करेंगे, इस बुराइयों को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो धर्म में कुछ नियम को ऐड करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि उस समय संविधान के तौर पे धर्म था। अब आर्थिक कारण क्या हो सकता है? तो आर्थिक कारण ये हो सकता है कि समाज चलता था किस प्रकार से, तो मंदिर अर्थव्यवस्था थी। यानी लोग जो है कैसे, तो मंदिर से जो है जो इनकम आया वो मंदिर में खर्च नहीं करते थे, व्यक्तिगत तौर पे उसको मंदिर में अगर जब जाते हैं आप तो दान पेटी रहता है, उसमें लोग चढ़ाते हैं। तो उससे जो प्राप्त हुए धन, उस धन को मंदिर में ना खर्च करके वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए खर्च करते थे। उनको मंदिर को जो चलाने वाले व्यक्ति हैं, इस प्रकार से। और एक और, मंदिर में दास प्रथा, ये जो है दासी प्रथा मंदिर में थी। मंदिर में दासियों को रखा गया था। मंदिर में किसको रखा गया था? दासियों को रखा गया था, दासियों को रखा गया था, और उसके साथ जो है बहुत ही गलत सलूक होता था पूरी तरह से। तो दासियों को रखा गया था इस प्रकार से। और कैसा था, तो ये जो धर्म जो है खर्चीला हो गया था, इतना ज्यादा खर्चीला कि जिसके पास पैसा है वो धर्म का पालन कर सकता है, वो पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने आराध्य की, अपने इष्ट देवता की पूजा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धर्म इतना खर्चीला हो गया था, खाने के लिए नहीं पैसा तो वो पूजा कहाँ से करेगा, पेट भर न रहा है और पूजा करने चल दिए पैसा खर्चा करने। तो इसलिए क्या हो गया था, धर्म जो है खर्चीला हो गया था। तो ये देख लिए कि आर्थिक कारण क्या हो सकता है, कि दासी प्रथा आ गई थी, और धर्म जो है क्या, धर्म जो है खर्चीला हो गई थी। अब
धार्मिक कारण क्या हो सकता है कि धार्मिक कारण ये हो सकता है कि धर्म में क्या, धर्म में व्याप्त जो है बुराइयां आ गई थी, जटिलताएं आ गई थी। जैसे धर्म जो है क्या अत्यधिक कर्मकांडी हो गया था, ज्यादा कर्मकांडी हो गया था, यानी विधि विधान ज्यादा इसमें हो गए थे। धर्म जो है क्या तो ज्यादा खर्चीला हो गया था। और दासी प्रथा भी इसमें आ जाएगा कि मंदिरों में क्या दासियों को रखा जाता था। तो ये सब जो है, यही सब बुराइयों के कारण, इसी सब जटिलताओं के कारण जो है क्या हुआ था, तो धार्मिक आंदोलन शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत हम देखेंगे कहाँ से हुई थी, तो दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए, तो अब देखते हैं दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा देखते हैं। इतना तो हम देख लिए कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत होने का रीजन क्या था पीछे के, तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उन वही जो है मेन कारण उसका वही था। क्या है, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा का जो है उदय हुआ था। तो दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय हुआ। कौन से, तो एक शैव और एक वैष्णव धर्म का उदय हुआ दक्षिण भारत में। क्या हुआ, तो दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का उदय हुआ। दक्षिण भारत में अलवारों एवं नैनारों के भ्रम ने भ्रमणशील रहकर धर्म का प्रचार किया। देखिए, शैव यानी शिव को मानने वाले, और शिव को मानने वाले को नैनार कहा गया, और वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले, तो विष्णु को मानते जो है उनको कहा गया अलवार कहा गया। तो यहाँ पे क्या है, तो अलवार और नैनार इन दोनों ने क्या किया, तो भ्रमणशील रहकर यानी इधर उधर विचरण करते हुए, भटकते हुए क्या किया, तो अपने धर्म की जो है धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार, तो धर्म का प्रचार किया विचरण करते हुए। क्या करते, तो भ्रमणशील रहकर, भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए धर्म का प्रचार किया। कालांतर में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। कालांतर में जो है कई सारे विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे द्वारका का हम देखें, द्वारका का निर्माण हुआ था। अगर हम केदारनाथ का देखें तो केदारनाथ का निर्माण हुआ था। श्रृंगेरी का निर्माण हुआ था। पुरी, उड़ीसा के जो पुरी है उनका निर्माण हुआ था। जगन्नाथ मंदिर, कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था। वह पावन क्या है, वह पावन तीर्थक के रूप में परिवर्तित हो गया। ये जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया तो उसे क्या एक दार्शनिक स्थल माना गया, एक तीर्थक स्थल माना गया, और उस रूप में वो परिवर्तित हो गया। अब देखिए, ये जो है हम देखते हैं एक बार फिर कि दक्षिण भारत में हुआ क्या था, धार्मिक जो है आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था दक्षिण भारत से। शुरू कहाँ हुआ था, तो दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। इसमें हुआ क्या कि दक्षिण भारत में शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके दो ग्रुप थे। दो ग्रुप थे, एक क्या था, तो एक अलवार हो गए और एक नैनार हो गए। अलवार क्या करेंगे, एक विष्णु की पूजा करेंगे, तो ये वैष्णव संप्रदाय के हो गए। और नैनार क्या करेंगे, तो ये शिव की पूजा करेंगे, तो ये क्या हो गए, तो ये शैव संप्रदाय के हो गए। शैव संप्रदाय के हो गए। और अलवार क्या हो गए, तो ये हो गए वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के हो गए। अब अलवार की जो है ये विष्णु की पूजा करेंगे, विष्णु को मानेंगे। इसमें कुछ लोग होंगे जो विष्णु को कहेंगे कि हम विष्णु को मानते तो है लेकिन वो निराकार के तौर पे उसे हम मानते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि हम विष्णु के अवतार को मानते हैं।
इसमें भी बहुत सारे जो आए। तब देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या कि अलवार को जो है कहा गया, ये जो विष्णु को मानेंगे, तो इसकी संख्या जो है कहा गया कि इसकी संख्या कितनी, तो इसकी संख्या 12 थी, और इसकी संख्या नयनारों की संख्या 63, संख्या 12 और 63। इनके द्वारा जो उपदेश है, इनके द्वारा जो इनके जो ग्रंथों का जो संकलन है उसे कहा गया क्या, तो दिव्य प्रबंधनम। क्या कहा गया, तो दिव्य प्रबंधनम कहा गया। और इनके जो ग्रंथ है उनके संकलन को क्या कहा गया, इनके ग्रंथों के क्या कहा गया, इनके ग्रंथों को कहा गया तिवुरम। तिवरम कहा गया। इस प्रकार से इसको जो है दो भागों में जो है क्या हुए, तो जो धर्म को मानने वाले लोग थे वो दो संप्रदाय में विभक्त थे, एक वैष्णव संप्रदाय के लोग और एक शैव संप्रदाय के लोग। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, तो दोनों जो है, दोनों का सिद्धांत क्या था, सिद्धांत था भ्रमण करते हुए भक्ति का प्रचार करना। यानी एक जगह रहकर अगर प्रचार करेंगे तो सिर्फ जिस एरिया में हम है वहीं पे प्रचार हो पाएगा। हम क्या करेंगे, तो हम भ्रमण करते हुए अपने जो है भक्ति का प्रचार करेंगे। तो आप देखिएगा, अब अगर आप देखिएगा अपने टोले मोहल्ले में, अपने गांव में, कि अगर कोई शिव चर्चा करते हैं तो उसमें लोगों का क्या सदस्य होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जहां अगर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर कोई भेटा गया तो उनसे पूछेंगे कि आप शिव के शिष्य बने हैं, तो कहेगा ठीक हाँ बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो क्या करेंगे, तो उनको वहां पे बनाएंगे। तो यानी वो घूमते हुए क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जरूर देखे होइएगा क्या करते हैं। तो अगर आप जा रहे रास्ते में मिल गए, जो शैव धर्म को मानते हैं, जो शिव को मानते हैं, वो अगर मिल गए आपको, तो क्या आपसे पूछेगा कि आप शिव के शिष्य बन चुके हैं, तो आप बोलिएगा अगर बन चुके हैं तो हाँ, और अगर आप बोलते हैं ना तो वो आपको बनाएंगे किस प्रकार से। और कुछ सिद्धांत है उनको बोलेंगे आपको फॉलो करने के लिए, मानने के लिए उनके। तो यानी क्या करे, तो घूमते हुए, भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहे धर्म का। तो इसी प्रकार से इनका मेन सिद्धांत क्या रहा कि भ्रमण करते हुए धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म को अपने पूरे विश्व में, यानी सिंपल उद्देश्य सिर्फ यही था कि भारतवर्ष में धर्म को फैलाना, धर्म को विस्तरित करना। किस तौर पे, तो भ्रमण करते हुए। ये सिद्धांत था इनका। इनके लिए दो भाग, दो जो है संप्रदाय में विभक्त हो गए थे। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कि इसमें हुआ क्या, कि ये दोनों जो धर्म के लोग हैं, वैष्णव धर्म के हो या फिर शैव धर्म के हो, दोनों लोगों ने क्या किया, तो अस्पृश्यता का विरोध किया। अस्पृश्यता का विरोध किया यानी छुआछूत का विरोध किया। क्या किया, ये जो छुआछूत है उसका विरोध किया। कि फलानवा नीच जाति के, हम उसको छू दिए तो क्या हो जाएंगे, हम छुआ जाएंगे। तो ये सब क्या छुआछूत का जो ये सब इन्होंने क्या किया, विरोध किया पूरी तरह से। अब भाई धर्म में छुआछूत रहेगा तो क्या, धर्म ज्यादा फैल ही नहीं पाएगा, ज्यादा लोगों तक धर्म पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर धर्म ही लोगों को नीचा दिखा रहा है, ऊंच नीच की बंटवारा कर रहा है कि हाँ फलाने जाति के लोग नीच है, फलाने जाति के जो लोग ऊंच है, ये अगर इसको हम छू दिए तो हम छुआ गए, इस प्रकार से अगर धर्म करेगा तो क्या हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया गया, तो इन्होंने अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का विरोध किया। अलवार एवं नैनार दोनों ने, संतों ने अस्पृश्यता एवं जाति पाति का विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया। दक्षिण भारत के अलवारों ने एक काव्य संकलन क्या किया, तो दिव्य प्रबंधनम उनके काव्य संकलन थी। दक्षिण भारत में अलवारों ने एक काव्य संकलन किया जिसका नाम क्या रहा, दिव्य प्रबंधनम। नलचिरा दिव्य प्रबंधनम रहा, सिर्फ आप इतना याद रखिए, दिव्य प्रबंधनम रहा। चलिए इसे तमिल वेद की संज्ञा दी गई। ये जो दिव्य प्रबंधनम है इसे क्या कहा गया, इसे तमिल वेद की संज्ञा दी गई।
यानी इसे तमिल वेद की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया कि ये जो है तमिल के वेद है। इसमें 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन है। कितने अलवारों की रचनाओं का संकलन है? तो ये जो दिव्य प्रबंधनम है इसमें 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन। कितने अलवारों की रचनाओं का संकलन है? तो 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन। 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन है इसमें। चलिए अब देखते हैं अलवार संतों की संख्या जो है कितनी। तो 12 अलवारों की संख्याओं का क्या रचनाओं का संकलन इसमें। तो अलवारों की संख्या भी कितनी है? तो अलवार संतों की संख्या भी 12 है। कितनी? 12 संख्या आपको याद रखना है। तिरुमंगई नामक अलवार ने वैष्णव मत का अधिक जो है प्रचार किया। यानी वैष्णव धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले व्यक्ति कौन रहे? तो तिरुमंगई नामक जो है व्यक्ति, इन्होंने क्या किए? तो अलवार धर्म यानी वैष्णव धर्म को, अलवार मत को, वैष्णव धर्म को क्या किया था? तो सबसे ज्यादा प्रचारित किया था, सबसे ज्यादा उसे विस्तृत किया था। कौन? तो तिरुमंगई नामक जो व्यक्ति है इन्होंने। नैनारों ने भी अस्पृश्यता का क्या किया था? तो विरोध किया था इन्होंने भी, कि छुआछूत का विरोध होना चाहिए। नैनार संतों की संख्या कितनी? तो 63 है। इनके जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ को क्या कहा? तो तिरुमरई कहा गया, तिवरम भी कह सकते हैं हम इसको। कहा गया इसके जो है ग्रंथ को क्या कहा गया? तो तिरुमुरई कहा गया। इसमें क्या है? तो इसमें जो है शिव के पद संकलित है। यानी शिव के जो उपदेश है, शिव के द्वारा द्वारा जो दी गई वाणी है, वो सब क्या? तो सभी जो है शिव के उपचार जो भी सिद्धांत है सब इसमें संकलित किया गया है। सुंदर कविताएं तवरम, क्या? तो सुंदर कविताएं जो है उनको तवरम तवरम की संख्या दी गई है। यानी शिव के जो उपदेश है उसको कहा गया क्या? तो उसको कहा गया तिरुमुरई। और जो सुंदर जो कविताएं है, अच्छी अच्छी जो कविताएं है, उसको रखा गया किसमें? तो उसको रखा गया तवरम में रखा गया। किस में रखा गया? तो तवरम में रखा गया। मारपेरू शिव का निवास स्थान, शिव के निवास स्थान को क्या कहा गया? तो मारपेरू, जो कि कहाँ है? ये तंजावुर के जिले में स्थित है। कहाँ है? तो तंजावुर के जिले में स्थित है। अब देखिए हम कि इस शैव में और वैष्णव में, दोनों में स्त्रियों ने भी अपना जो क्या भूमिका निभाई, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत बनकर आई। क्या संत सिर्फ पुरुष ही हो सकता है? ये कहना है जैन धर्म के जो एक संप्रदाय है दिगंबर उनका। लेकिन वैष्णव धर्म में और शैव धर्म में ऐसा नहीं है। इसमें स्त्री हो या पुरुष, उच्च हो या नीच, कोई भी आ सकता है, सब आ सकता है। क्या? तो पूरी तरह से क्या किया गया? तो अस्पृश्यता का विरोध किया गया, छुआछूत का विरोध किया गया और जाति पाति का विरोध किया गया। अब देखते हैं कि इसमें स्त्रियों ने क्या भूमिका निभाई, किस प्रकार से स्त्रियों ने इसमें आई और उन्होंने अपनी योगदान दिया धर्म को आगे बढ़ाने में। तो अलवार एवं नैनार परंपरा में स्त्री संतों को होना एक इस परंपरा का विशिष्टता को दर्शाता है। इस परंपरा की विशिष्टता को दर्शाता है कि इसमें क्या थी? तो इसमें महिलाओं को भी स्थान दिया गया संतों में। अलवारों में अंडाल नामक महिला संत थी। अलवार में कौन थी? तो अंडाल नामक जो है महिला है, संत थी। दक्षिण में, ये सब दक्षिण में। उत्तर में हम देखेंगे, उत्तर में मीरा आएगी इसके स्थान पे। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसनी मानती थी। यानी अंडाल जो है स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानती थी। क्या मानती थी? तो अंडाल जो है स्वयं को कहती थी कि हम जो है क्या, हम कृष्ण की ये जो है क्या, तो विष्णु के हम प्रेमी है, प्रेमिका है। एवं अपने संबंधों को छंद छंद में व्यक्त करती थी। लिख लिख कर छंद में अपने जो है संबंधों को व्यक्त करती थी। कुछ विद्वानों ने अंडाल को दक्षिण का मीरा कहा।
सेम सेम सिचुएशन जो है उत्तर में मीरा के साथ था और दक्षिण में अंडाल के साथ। अंडाल के, तो इसलिए अंडाल को कहा गया दक्षिण की मीरा कहा गया। क्या कहा गया? तो दक्षिण का मीरा कहा गया। कुछ अलवारों ने कहा इसे, कुछ विद्वानों ने। नैनार में कराईकल जो है, कराईकल अम्मायार अम्मायार जो है, इन्होंने भूमिका निभाई। यानी अलवार में जो है महिला संत कौन थी? अंडाल थी। और नैनार में जो है क्या है? तो कराईकल अम्मायार जो है ये महिला संत थी। नैनार परंपरा में कराईकल की रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। ये जो नैनार परंपरा है इसमें अराइकल की जो रचना है उसको संकलित, उसको सुरक्षित रखा गया। तो यानी क्या हुआ? तो ये जो वैष्णव धर्म है और जो शैव धर्म है, इन्होंने क्या दिया? तो इसने महिलाओं को ही स्थान दिया संतों में। और इस प्रकार यही जो है क्या इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। तो अब समझ में आया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है? ताकि हम अपने इतिहास पे, हम अपने देश पे, हम अपने धर्म पे, हम अपने जो है समाज पे, उस सब पे गर्व कर सके, उसके बारे में जानकर और उसके बारे में जो है सीख सके। तभी तो पढ़ा जाता है हिस्ट्री। नहीं तो क्या जरूरी था कि आपके सिलेबस में इसको डालना था क्या? इसलिए डाला जाता है ताकि आप, अगर आपको अपना भविष्य जो है अच्छा बनाना है, व्यवस्थित करना है, सुव्यवस्थित करना है अच्छी तरह से, तो क्या करना पड़ेगा? आप भूत से सीखिए, भूत से सीखिए और वर्तमान में उसमें बदलाव कीजिए। तब क्या होगा? आपका भविष्य जो है वो संवरेगा। इसलिए अतीत को अतीत को देखिए, अतीत से सीखिए और उसमें वर्तमान में उसको लाइए। जो सीखे आप उसको वर्तमान में परिवर्तन कीजिए और तब क्या होगा? आपका भविष्य जो है वो अच्छा होगा। इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है। तो अब हम क्या देखें? तो हम देखें कि किस प्रकार से धर्म जो है, ऐसे नहीं जो है धर्म को महान कहा जाता है, सनातन धर्म को, क्या महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया गया संतों में। और उनके साथ भी सेम जो है व्यवहार जैसे पुरुषों के साथ, सेम, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। अब देखते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस प्रकार से आया। पहले इसका शुरुआत कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था और उसके बाद क्या हुआ? तो ये उत्तर भारत में फैल गया, उत्तर भारत तक आ गया। हुआ क्या? तो उत्तर भारत में लाया गया रामानंद के द्वारा, इन्होंने लाए। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की प्रमुख जो है, प्रमुख नेता जो है, प्रणेता रहे, वो कौन कौन रहे? तो कबीर रहे, नानक रहे, चैतन्य रहे। ये सभी जो है, सिर्फ हम वही ना बोले आपको, हम सिर्फ रामानंद को इसका श्रेय नहीं दे सकते, श्रेय उसको जाता है, लेकिन सिर्फ उसका ही योगदान नहीं था, उनका ही योगदान नहीं था सिर्फ। इसके अलावा जो है कबीर का भी योगदान रहा, नानक का भी रहा और चैतन्य महाप्रभु का भी रहा। अगर आप देखिएगा, अभी जब हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कीर्तन करते हैं। कीर्तन यानी भजन करना और नृत्य करना। तो कीर्तन जो है इसका शुरुआत कौन किए थे? इन्होंने ही किए थे। इसका अगर आप तस्वीर देखिएगा किसी में, तो नृत्य करते हुए मिलेगा, झूमते हुए मिलेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु ने, इन्होंने कीर्तन परंपरा का शुरुआत किया था। सब पे देखेंगे तब क्या इन इन सभी ने जाति पाति ऊंच नीच के बंधन को तोड़ दिया। सभी ने क्या किया? तो जाति पाति ऊंच नीच के बंधन को तोड़ दिया, ताकि क्या हो सके? तो धर्म जो है राजा से रंग तक सभी के पास पहुंच सके। इसके लिए क्या सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो ये भेदभाव की ये जो भावना है इस सबको खत्म कीजिए। तब क्या होगा? धर्म को सब अपना पाएगा, नहीं तो धर्म भी क्या हो जाएगा? धर्म सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। भक्ति परंपरा के दो परंपरा प्रचलित हुई, एक सगुण और एक निर्गुण। क्या? दूसरा निर्गुण और एक सगुण। तो आइए देखते हैं क्या है भक्ति परंपरा। शायद आप हिंदी पढ़े हुइएगा 12th का, तो थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में उसमें भी चर्चा की गई है। क्या मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, इस सब के बारे में उसमें भी है, हिंदी में भी है, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं इसमें।
चलिए तो हम देखते हैं भक्ति परंपरा जो है क्या हुआ, हुआ क्या। तो भक्ति परंपरा में दो परंपराएं जो है उभर कर आए। एक परंपरा क्या आया, तो एक परंपरा आया सगुन परंपरा, सगुन भक्ति धारा, और एक निर्गुण भक्ति धारा। दो आया, एक सगुन भक्ति परंपरा सगुन भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। दो आया सगुन यानी, सगुन यानी क्या, तो ईश्वर की एक प्रतिमा बनाकर उसका एक सौंदर्य जो है चित्र बनाकर उसकी पूजा करना, सिंपल। आप जिस भी देवता को मानते हैं, आपकी जो इष्ट देवता है, उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी प्रतिमा को पूजा करना, ये आ गया सगुन में। और एक निर्गुण में यानी उसका कोई आकार नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई उसका, यानी उसे एक क्या, एक मान लीजिए ऐसे अनुभव करना कि वो एक विचार है, क्या है, वो एक विचार है, ना कि वो एक व्यक्ति। यानी इसमें क्या देखते हैं, ये व्यक्ति के तौर पे देखते हैं ईश्वर को कि हाँ कभी वो जो है एक व्यक्ति की तरह दिखते होंगे, उस प्रकार वो क्या करते हैं, तो उसकी प्रतिमाएं बनाते हैं ईश्वर की और उनकी पूजाएं करते हैं। तो सगुन में क्या करना, तो इसमें ईश्वर के जो है सौंदर्य को उसकी व्याख्या की गई है, उसके जो है उसे एक आकार दिया गया है, उनकी एक प्रतिमाएं दी गई है, उनकी उनकी जो है आकृति कैसी होगी, सजावट किस प्रकार से होगी, उनका सौंदर्य कैसा होगा, ये सारे जो है इसमें है, ऐसे मानना। लेकिन निर्गुण में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ईश्वर का ना ही कोई रूप है, ना ही कोई आकृति है, कुछ भी नहीं, वो एक क्या है, तो एक विचार है, एक भावना है। ईश्वर ईश्वर क्या है, ईश्वर एक भावना है, एक विचार है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, तो इसमें मूर्ति पूजा, यानी मूर्ति बनाकर और पूजा करना। एक बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा, वो है क्या, तो कबीर जो है इन्होंने राम भक्ति पे, राम 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 नाम जपने पे जोर दिया, लेकिन राम को ये दशरथ का पुत्र नहीं मानते। राम को एक व्यक्ति के तौर पे नहीं मानते। कहा, इन्होंने कहा कि राम जो है एक ना ही कोई व्यक्ति है, ये दशरथ का कोई बेटा उठा ना है, ये क्या, एक राम जो एक भावना है, एक विचार है, भक्ति की भावना है, विचार की भावना है, ये कहा गया। इसलिए इसमें क्या, तो इसमें सगुण भक्ति धारा में मूर्ति बनाकर प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करना, और इसमें ना ही ईश्वर का ना ही कोई रूप होगा और ना ही आकार होगा, रूप नहीं होगा, आकार नहीं होगा, उसकी कोई सुंदरता कुछ भी नहीं, वो क्या है, एक भावना है। तो सगुण भक्ति धारा में कौन कौन आए, तो इसमें भी सगुण में दो आए, एक राम को पूजा करेंगे और एक विष्णु के दूसरे अवतार विष्णु की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, एक राम और एक कृष्ण। अब राम को पूजा करने वाले कौन कौन हम देखें, तो राम को पूजा करने वाले जो है देख लिए, एक तुलसीदास हो गए, क्या तुलसीदास हो गए, तुलसीदास हो गए, और रामानुज हो गए। अगर हम कृष्ण की बात करें, तो कृष्ण को मानने वाले कौन हो गए, बहुत सारे कृष्ण को मानने वाले। पहले तो सूरदास हो गया, सूरदास इसमें आ गए, मीरा आ गई, मीराबाई, रसखान, रैदास आ गए। यानी ये सब क्या है, ये सब कृष्ण को मानते हैं। अब इसमें निर्गुण में भी दो आ गए, एक प्रेम प्रेम आसनी और एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। दूसरा क्या रहा, तो दूसरा ज्ञान मार्गी रहा।
यानी एक प्रेम मार्गी जो कहेंगे कि हम सिर्फ प्रेम की भावना रखकर ईश्वर की भक्ति करेंगे, और एक कहेंगे कि हम ज्ञान के तौर पे चलेंगे और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, तो ईश्वर की भक्ति करेंगे। तो प्रेम मार्गी में क्या रहे, तो प्रेम मार्गी में आपके मलिक मोहम्मद जैसी रहे। और ज्ञान मार्गी में कबीर हो गए। दोनों निर्गुण है। मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने प्रेम को क्या दिया, प्रधानता दी, प्रेम को प्रधानता दिया। अब बताइए क्या प्रेम की कोई प्रतिमा हो सकती है, प्रेम की कोई मूर्ति हो सकती है, क्या एक भावना है? अब बताइए ज्ञान को प्राथमिकता दिए कौन, तो ज्ञान को प्राथमिकता दिए कबीर। अब ज्ञान की कोई प्रतिमा हो सकती है, कोई मूर्ति ज्ञान की, तो ईश्वर को ज्ञान के तौर पे माना गया किसमें, तो कबीर ने माने। और प्रेम के तौर पे ईश्वर को माने कौन, मलिक मोहम्मद जैसी। इसकी अगर आप कविताएं भी देखिएगा तो सारी कविता जो है उसमें प्रेम की भावनाओं की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो धर्म जो है, भक्ति परंपरा दो भागों में जो है बट गया। एक क्या था, तो एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में मूर्ति मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की गई, और निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को ना ही कोई उसकी रूप रूप की व्याख्या की गई और ना ही उसकी कोई आकृति, कुछ भी नहीं। इसे एक विचार के रूप में, इसे एक भावना के रूप में व्याख्या की गई। चलिए तो अब देखते हैं क्या रहा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में हुआ क्या, तो इस परंपरा में दो मार्ग थे। एक सगुन परंपरा में भी दो मार्ग थे, एक कृष्ण मार्गी और एक राम भक्ति। कृष्ण मार्गी में क्या रहे, तो चैतन्य महाप्रभु रहे, सूरदास रहे, मीरा रही, इस प्रकार से और भी सारे रैदास रहे, रस खान, ये सब और सारे जो है, कई सारे जो है संत रहे। अगर हम राम मार्गी करें, राम भक्ति मार्ग कहे, तो इसमें तुलसीदास रहे, तुलसीदास रहे। अगर हम देखें निर्गुण भक्ति धारा, इसमें क्या, इसमें अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की गई। यानी ईश्वर कैसी, ईश्वर की ना ही कोई प्रतिमा, ना ही उसकी कोई सुंदरता, कुछ भी नहीं। ईश्वर एक भावना होगी, और भावना वो ज्ञान भी हो सकता है, वो भावना प्रेम भी हो सकता है। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन किस प्रकार हुआ। भक्ति आंदोलन हुआ तो क्या, तो नए नए जो संत है वो उद्भव हुए, और उन्होंने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करना शुरू कर दिए, और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। उस प्रकार से सब धर्म को अलग अलग फैलाना शुरू कर दिए पूरे भारत में। तो हुआ क्या, हुआ ये कि भक्ति आंदोलन के प्राचीन प्रचारक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज रहे। यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे, रामानुज नहीं किए थे। लिखा है रामानुज, सही है, इसका इसको भी हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन शुरुआत मेनली तौर पे किए थे आदि गुरु शंकराचार्य। कौन किए थे, शंकराचार्य। लेकिन उनके सिद्धांत जो है ऐसे थे कि लोगों ने उतना ज्यादा उस पर विश्वास नहीं दिया, उससे उतना ज्यादा मान्यता नहीं दी। तब उसमें उसके सिद्धांत में बदलाव करके रामानुज ने क्या किया, इन्होंने उसके सिद्धांत में कुछ बदलाव लाया और इसको प्रसारित किए। इस प्रकार से ज्यादा जो है प्रभावशाली जो है प्रभाव किसका पड़ा, तो रामानुज का पड़ा। इसलिए भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य कौन रहे, तो रामानुज। धार्मिक आंदोलन का उद्भव 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा हो गया था। ये जो धार्मिक आंदोलन है इसका उद्भव किसके द्वारा हो गया था, तो शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में। रामानुज ने रामानुज के समय उसका अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। यानी ज्यादा जो है इसका प्रचार प्रसार किसके समय हुआ, तो रामानुज के समय। रामानुज के समय
ज्यादा जो है प्रचार प्रसार हुआ इस धर्म का, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था किसके समय में, तो रामानुज के समय। लेकिन इसकी शुरुआत कौन किए थे, तो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य किए थे। कौन किए थे, तो शंकराचार्य। और भी कई सारे संत रहे, जैसे निम्बिकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, और भी कई सारे जो धर्म क्या है, तो और भी कई सारे व्यक्ति रहे। अन्य धर्म प्रचारक और भी कई सारे दक्षिण भारत में, और भी कई सारे संत रहे। चलिए इसमें हम देखते हैं रामानंद के बारे में कि इन्होंने किस प्रकार से भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्या इनकी योगदान रही, क्या भूमिका रही भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में रामानंद का। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो रामानंद को जाता है। श्रेय जाता है किसको, रामानंद को। लेकिन सिर्फ इनका ही योगदान नहीं रहा, और भी कई सारे संत रहे, जिसमें कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राम और एक गुरु नानक, और भी कई सारे जो है संत है। तो मेनली तौर पे अगर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये लाइन उठाकर पूछ देगा, डायरेक्ट बिहार बोर्ड है, इसको ज्यादा जो है मेहनत करना पसंद नहीं रहता, इसलिए उतना ज्यादा घुमाता नहीं, झूठों के बोलता है, घुमा देता। डायरेक्ट लाइन उठा के पूछ देगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने के जो श्रेय है, प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है, किसको दिया जाता है। ये लाइन डायरेक्ट सीधा ऐसे उठाएगा और आपके सामने उठाकर पटक देगा इस लाइन को। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो रामानंद को जाता है। किसे जाता है, रामानंद को जाता है। रामानंद का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था लगभग, कब हुआ था, तो 1299 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। और प्रयागराज के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयागराज के कौन से, तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिक्षा इनका प्रयागराज में और वाराणसी में हुई थी, बनारस में हुआ था। शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी, तो शिक्षा हुई थी इनकी प्रयागराज और बनारस में, वाराणसी में। इनके गुरु जो है कौन है, तो इनके गुरु राघवानंद रहे। कौन, तो राघवानंद इनके गुरु रहे, जो श्री संप्रदाय के महान संत थे। क्या थे, तो श्री संप्रदाय के महान संत थे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को अस्वीकार किया एवं रामानुज की भांति भक्ति मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने क्या किया, तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, उनमें क्या किया, उनको अस्वीकार किया और उसमें बदलाव किया। उनमें उनको अस्वीकार किया और रामानुज की भांति जो है मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन भक्ति को माना। तो आपसे ये लाइन भी पूछ सकता है कि भक्ति का मात्र एक, मोक्ष प्राप्ति की मात्र एक जो है रास्ता क्या है, भक्ति है। एक किसका जो है मानना है, किसका मानना है, तो ये मानना है रामानुज का। किसका, रामानुज का। अगर रामानुज ना रहे तब क्या होगा, तब हमारा आंसर होगा रामानंद। क्यों, क्योंकि उनके ही सिद्धांत पे रामानुज के सिद्धांत पे रामानंद ने आगे कार्य किया। इनके गुरु कौन है, रामानंद के, राघवानंद। विचारों को लेकर दोनों में क्या हुआ, तो विचारों को लेकर दोनों में मतभेद हुई, इस कारण दोनों क्या कर दिए, तो इस कारण दोनों में टकराव आ गया, दोनों अलग हो गए। गुरु जी से बिछड़ गए, गुरु जी से अलग हो गए अपने। चलिए अब आगे देखते हैं कि हिंदू सभा की सभी जातियों को संतुष्ट करने के लिए रामानंद ने क्या किया, तो विष्णु की उपासना के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा सीता की उपासना को समाज के समक्ष रखा। यानी उस समय क्या था कि अगर, अब बताइए, इनका मानना यह था कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो है जातिवादी ये सबको क्या कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण को अगर माने,
तो इससे क्या होगा, तो जातिवाद जो है ये खत्म नहीं होगा। इनका मानना है, क्यों? क्योंकि कृष्ण अगर देखे तो जाति से यादव है। क्या? कृष्ण अगर जाति से ग्वाला है, यादव है, तो इससे क्या होगा, तो यादव जो है जाति है उनकी वर्चस्व जो है वो बढ़ेगी थोड़ी। इस कारण क्या हुआ, तो ये इस विचारधारा को लाए कि हम जो है क्या, इसमें जातिवादी को नहीं लाना है। हमें ये नहीं दिखाना है कि कोई ईश्वर जो है कौन सी जाति का है, ये नहीं दिखाना है कि अगर वो दिखा दिए कि अब भगवान जो है इस जाति का है तो उस जाति के जो लोग हैं वो कहेगा कि हमारे जाति से भगवान रह लो, आ जाओ की करवे क्या, वैसे क्या, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने तो कृष्ण को ना मानकर, कृष्ण की भक्ति पे ना जोर देकर किसको जोर दिया, तो राम को। और अगर आप देखिएगा तो राम की ना कोई जाति है ना कोई कुछ भी नहीं, वो एक क्या है, तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि सभी जाति के लिए, सभी जाति के लोग उसको एक समान मानते हैं। राम क्या है, तो राम की कोई जाति नहीं है, वो क्या है, तो सभी के लिए, सभी जाति के लोग, छोटे से छोटी जाति के लोग सभी जो है राम को मानते हैं। सभी मानते तो कृष्ण को भी, लेकिन कृष्ण की जाति को दिखाई गई है कि वो क्या है, तो जाति से वो यादव है, ग्वाले है, दिखाई गई, लेकिन राम की जाति को नहीं दिखाया गया। अगर आप रामायण देखे होइएगा तो उसमें आपको पता चलेगा, अगर आप महाभारत देखे होइएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। क्या महाभारत नहीं देखे होते, ये रील तो स्क्रॉल डेली करते हो, तो लोगों का स्टेटस देखते हो, उसमें पता चल जाता है कि क्या अपने से खुद के किसके, तो खुद की कंपेयर जो करते रहते हैं कृष्ण से कि हम जो है क्या यादव है, हम कृष्ण के वंशज है, यदुवंशी है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि ऐसे अगर हम कृष्ण को माने तो इस समय क्या होगा, हमें इस समय संसार में, समाज में जो है क्या, जातिवादी को नहीं लाना है। अगर हम अभी जो है कृष्ण की भक्ति को बढ़ावा दिए तो जातिवादी जो है और चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाएगा। इस कारण इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भक्ति की जो, इनके जो भक्ति को क्या रखा, तो इनकी भक्ति को समाज के समक्ष रखा, और इनकी पत्नी जो सीता है इनका जो है, इनकी उपासना को समक्ष रखा। जाति पाति बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। क्या किए, तो सभी जाति के लोग, कोई भी जाति का हो फर्क नहीं पड़ता, सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। क्या किए, तो इन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाए। रामानंद ने अपने मत का प्रचार संस्कृत में ना करके क्षेत्रीय भाषा में किया। संस्कृत में क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर संस्कृत में करते तो जरूरी नहीं कि संस्कृत सबको आता है। अगर आप संस्कृत की कोई पुस्तक उठाकर देखें, आधा से बेसी सर के ऊपर चला जाएगा कि लिखा क्या है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो है, अपने उपदेश जो है, अपने जो मत है उसको संस्कृत में ना करके क्षेत्रीय भाषा में उसको प्रसारित किया। कौन से भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में। अब क्षेत्रीय भाषा क्या, तो क्षेत्रीय भाषा उस समय पाली भी हो सकती है, प्रकृत भी हो सकती है, मगधी भी हो सकती है, अर्ध मगधी भी हो सकती है। इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने अपने मत को क्या किया, तो प्रचार किया। रामानंद के 12 शिष्य में सभी जातियों जाति थे। 12 शिष्य नीचे ये रहे, रैदास जो कि एक चमार थे। एक पंक्ति सुने हैं कि क्या था, तो मन चंगा त कठौती में गंगा। ये पंक्ति किसकी है, रैदास की। कि अगर आपके मन में सच्चाई है, मन में आपकी जो है आस्था आपकी अच्छी है, तो अगर आप, जरूरी नहीं कि आप क्या, तो तीर्थ पे चले जाए तब आपको जो है मोक्ष प्राप्ति होगी, तब आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। गंगा में स्नान करने जाएंगे तब हमारा जो है पाप धुलेगा। अगर क्या, तो मन में आस्था है, सच्ची आस्था है, क्या हम कठौती में भी पानी रहकर उसमें भी हम क्या ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कहानी भी बनी हुई है, तो उस कहानी को नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है। तो इनके जो है 12 शिष्य रहे, तो उनमें कई सारे सभी जाति के लोगों को रखा गया। एक एक इनके शिष्य रहे सेना, वो कौन से, तो नाई जाति के रहे। कौन से, तो नाई जाति के रहे। कबीर, कबीर एक जुल्हा जाति से रहे। कबीर कौन से जाति से रहे, तो जुल्हा जाति से रहे। धन्ना, धन्ना जो कि जाट रहे, यानी किसान परिवार से रहे। इस प्रकार से पीपा रहे, कौन, तो पीपा राजपूत जाति से रहा। इस प्रकार से कई सारे संत जो है, 12 संत इनके अलग अलग जाति से थे, सभी जाति से थे इनके 12 संत।
भावनानंद थे, सुरसानंद, श्री आनंद, आशानंद, महानंद, सुखानंद, परमानंद। इस प्रकार से कई प्रकार के जो है 12 प्रकार के जो क्या थे, तो 12 शिष्यों में सभी जाति के लोग इसके थे। चलिए अब हम देखते हैं कबीर के बारे में थोड़ा। कबीर के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एक अक्षर भी ना जानता हो और फिर भी समाज में, संसार में जो है सबको उपदेश दे रहा है और महान हो गया। देख रहे हो, कभी जो है पढ़े नहीं और फिर भी देवताओं की तरह इनकी जो है पूजे जाते हैं और देवताओं की तरह जो है मान्यता है इनको। चलिए, तो कबीर का जन्म अगर देखें तो इनका काल कब से कब तक रहा, तो 1440 से 1510 तक इनकी काल रहे। कब? 1440 से 1510 तक। जन्म कब हुआ, तो 1425 में इनका जन्म हुआ। वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे। इनका जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, लेकिन उनकी माता जो है वो सामाजिक लज्जा के कारण इनको छोड़कर चली आई। तब इन्हें एक नीरू और नीमा नाम की दो दंपति जो है इनको वहां से लेकर और पालन पोषण किए। तो क्या हुआ, तो लोक लाज के कारण वाराणसी में लहर तारा जो है, लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिए इनकी माता। लोक लाज के कारण कि एक विधवा है और उसके गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। यही ये समाज क्या सोचेगा, समाज की जो है समाज की सोचने के कारण, लोक लज्जा के कारण क्या छोड़ दिए, कहाँ पे, तो वाराणसी में एक तालाब के पास छोड़ दिए। तो पालन पोषण कौन किए, तो जुल्हा दंपति नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने इन्हें क्या किया, इनका पालन पोषण किया। कबीर का अर्थ है क्या, कबीर जो है इसका नाम जो है इनका, उसका अर्थ ही है ज्ञान। कबीर का अर्थ क्या है, महान। इनके ये जो है कैसे, तो लॉजिक से सोचते थे। लॉजिक क्या, तो ये लॉजिक से सोचते थे, तर्क से सोचते थे। इन्हें क्रांति का कबीर भी माना क्या, तो इन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। हिंदू मुसलमान एकता पर भी जोर दिया। धर्म की कुरीतियों बाह्य आडंबरों पर क्या किया, तो उनके विरोध किया। वे निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। ईश्वर कैसा, तो ईश्वर जो है निराकार हो, यानी निर्गुण भक्ति धारा के जो है ये प्रवर्तक रहे। इसके भजन गुरु ग्रंथ साहिब एवं पंचवाणी में संकलित है। इनके द्वारा जो भजन है, इनके जो भजन है वो किसमें संकलित है, तो गुरु ग्रंथ साहिब और पंचवाणी में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन किए थे, तो अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ये रहे कबीर। इनके द्वारा जो है एक पंक्ति कही गई है, बोल रहा कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। बहुत मस्त पंक्ति है। क्या है, तो मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। यानी सिंपल मतलब है कि आप क्या, व्यक्ति क्या करता है, अपने शरीर को तो धो लेता है, लेकिन अपने मन के जो अंदर जो मैल बैठा हुआ है उसको नहीं धो पाता है। और वो सोचता है कि हम गंगा गोमती में जाकर स्नान करके हम पवित्र हो गए, लेकिन वो बकलोल के बकलोले रह जाता है, जैसा था वैसा ही रह जाता है। अगर आपको अच्छा बनना है तो पहले, समाज को अच्छा करना है तो सबसे पहले खुद में अच्छाई लाओ। शुरुआत खुद से करो, तभी क्या होगा, तभी सफल हो पाओगे। नहीं तो जो पहले थे वैसे ही रहोगे, बैल के बैल। क्या वही तो कहा गया कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, और रहे बैल के बैल। क्या मस्त पंक्ति है। और भी कई सारे पंक्ति है।
तो इनके द्वारा जो और भी कई सारे जो है कहा गया कि इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने राम भजन का जो है राम नाम जप का सिद्धांत दिया। कहा गया कि इन्होंने राम नाम का जप करना है, लेकिन राम जो क्या, राम को इन्होंने दशरथ का पुत्र नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये इसमें है, तो इनका जो है मानना क्या है, तो ईश्वर क्या है, तो ईश्वर निराकार है, ईश्वर की कोई आकार नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई उसकी जो है सौंदर्य जो है नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, तो राम नाम के जप में विश्वास रखते थे, लेकिन उन्हें उनका एक अलग सिद्धांत दिया कि ये राम जो है क्या, राम एक भावना है, भक्ति की भावना है। इन्होंने उपदेश भी दिया कई सारे। अगर इसके हम आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसके ग्रंथ की जो इनके जो ज्ञान को अगर संकलित किया गया तो किसमें, तो बीजक, बीजक में देख रहे हो लिखा हुआ है, जो उसको तो याद रखना ही है, जो हम बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान रखना है, तभी क्या होगा। आप कितना भी रट के जाओ, कितना भी याद करके जाओ, आपको एग्जाम में वो याद नहीं आने वाला है कि आप रटे क्या है, आपको याद वो आएगा कि आप सुने क्या थे, क्या। तो हम जो बोल रहे हैं उसको आपको ज्यादा जो है गौर से सुनना पड़ेगा, तभी आपका जो है अच्छा मार्क्स आ पाएगा, अच्छी जो तैयारी हो पाएगी। इसलिए पढ़ते समय कोशिश करो कि पेन कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि जब हम जो इसमें है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो हम अलग से लिख रहे हैं उसको आप नोट कर सको। तो इसके जो संकलन है, इसके जो शिक्षा है वो किसमें संकलित की गई है, तो बीजक में। और इनके जो भजन है, भजन किसमें, तो भजन है गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी में संकलित की गई, जिसको कौन किए थे, संकलन कौन किए थे, संकलन किए थे गुरु अर्जुन देव ने। अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता कौन हुए, तो कबीर। बीजक के रचयिता कौन हुए, कबीर हुए बीजक के रचयिता। चलिए, तो आज हम देख लिए, कितना देखे, क्या देखे, तो हम देखे कि किस प्रकार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पहले हुआ क्या, तो भक्ति की जो है भावनाएं आई, और भावनाओं को धीरे धीरे वो भावनाएं विचार में बदलने लगे, और क्या हुआ, तो एक अलग जो है रास्ता रुख अपना लिया। उस प्रकार से वही विचार जो है क्या, तो एक आंदोलन का रूप ले लिया। वही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दक्षिण भारत से। इस आंदोलन की शुरुआत होने का रीजन क्या रहा, तो रीजन ये रहा कि समाज में जो है व्यक्त बुराइयां फैल गई थी। बुराइयां जो है कई प्रकार की थी, अगर हम देखें तो राजनीतिक बुराइयां भी थी, राजनीतिक जो है कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, और सांस्कृतिक कारण भी था कि धर्म जो है वो ज्यादा खर्चीला हो गया था, कर्मकांडी हो गया था, उसमें दासी प्रथा को भी रख दिया गया था। आर्थिक कारण भी था कि मंदिर अर्थव्यवस्था थी, और मंदिरों में दासियों को रखा गया था, इस प्रकार से ये कारण था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में जब शुरुआत हुई तो धर्म को मानने वाले लोगों के जो है दो संप्रदाय का उत्पन्न हुआ। एक संप्रदाय वैष्णव धर्म, जो कि शैव वैष्णव संप्रदाय के कहलाए, और दूसरा शैव संप्रदाय, जो कि शिव को मानने वाले। वैष्णव को मानने वाले को क्या कहा गया, उसे उसे कहा गया अलवार, और शैव को मानने वाले को कहा गया नैनार। इस प्रकार से देखे, फिर हम देखें कि किस प्रकार से धर्म जो है ये आगे जाकर इनको मानने वाले लोगों की भी जो है वो विचारधाराएं भी दो भागों में बट गए, कई भागों में बट गए, दो भागों में, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में ईश्वर की प्रतिमा बनाकर पूजा करना है, और निर्गुण में ईश्वर को एक भावना की तरह मानना है, उससे ना ही कोई उसकी रूप होगी ना ही आकार होगी। सगुण में मानने वाले भी दो विचारधाराओं के हो गए, एक कृष्ण को मानने वाले और एक राम को मानने वाले। कृष्ण को मानने वाले में मीरा आ गई, चैतन्य आ गए, मीरा आ गई, चैतन्य आ गए, रसखान, ये सब आ गए। और अगर हम देखें
राम को मानने वाले में तो इसमें रामानंद आ गए और एक तुलसीदास आ गए। अगर हम देखें निर्गुण भक्ति धारा तो इसमें इसमें भी दो आ गए, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जैसी और ज्ञान मार्गी में कबीरदास। इस प्रकार से क्या हुआ, तो भक्ति जो है परंपरा का उदय हुआ और इस प्रकार से प्रसारित हुआ, प्रचारित हुआ। उसके बाद हम देखें कि किस प्रकार से कबीर का क्या रहा योगदान रहा, क्या रामानंद का क्या योगदान रहा इस प्रकार से। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। क्या, चलिए, तो उम्मीद यही है कि पढ़ो, मन से पढ़ो, इधर उधर के चक्कर छोड़ो। टाइम कितना है, टाइम बहुत कम, टाइम बहुत कम है, 5 से 6 महीने आपके पास है। और सिलेबस सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा, और टाइम इतना है, इसलिए ईमानदारी से पढ़ो, अच्छे, ये इधर उधर की चक्कर छोड़ो, ईमानदारी से पढ़ो। क्या ईमानदारी से पढ़ना है, 5 से 6 महीने। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।